महीने बड़ी है। नाम बच्ची का सोनाक्षी, ठीक है। सर एक बार इसे पूछो ना प्लीज कि सीता माता के लिए वो संजीवनी बूटी कौन लाया था? सीता माता नहीं था वो। मैंने अभी बोला कि बकवास ना करे। पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट बोलो इनको करने को। ये नहीं होगा ना बेटा, आप नहीं जानते हो दिव्या, ये सब महान बच्चे हैं, लोग जल्दी नहीं करते कॉन्सेंट्रेट। ये सर के आज्ञाकारी बच्चे हैं, समझा करो। हाँ, ये सब हमारे B1 वाले बच्चे हैं, इनके अलग स्वैग हैं। हाँ सर, सारे ला दो आप बीच में, अब पढ़ाओ आप, हमें कुछ नहीं सुनना, फालतू की बातें नहीं करनी। रुक जाओ, पहले पूछने तो बेटा, यही सवाल था सोनाक्षी? यस सर। परफेक्ट। आइए जरा ये सवाल को करते हैं। ऑब्वियस बात है कि B1 बैच में मैं ये सवाल करा दिया हूँ, आपके बैच में नहीं कराया हूँ, तो ये तो B1 वाले खुश हैं, दीपिका खुश है। अरे सर क्या बात है, हमारे बैच में करा दिया, इनके बैच में नहीं कराया ना, क्योंकि इनके बैच को मैं भाव नहीं देता ज्यादा, आप लोगों के बैच को पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक एक सवाल का बताता हूँ आंसर। हमारे साथ भेदभाव करते हैं सर, हमें नंबर क्यों देते हैं? नहीं सर, आप ना हमारे साथ भेदभाव करते हो, पता है क्यों? कोई ना, आज मेरा प्रेडिक्शन फेल हो गया। आइए जरा सवाल शुरू करते हैं। वैसे ये बेटा फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक नॉर्मल सा इंटीग्रल आया है। हम जानते हैं कि सर कॉस का पावर में पॉजिटिव इंटीजर, साइन के पावर में पॉजिटिव इंटीजर, नाउ वी कैन अप्लाई वालिस थ्योरम, बोले तो वालिस थ्योरम। लेकिन पंगा ये है सर कि इस थ्योरम को अप्लाई करते टाइम हमारे 2-3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन की सर लिमिट 0 से लेकर के π/2 होना चाहिए, लेकिन नाराज होने वाली बात नहीं है सर, अगर लिमिट π/2 नहीं है तो हम लिमिट π/2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्वीन प्रॉपर्टी से, क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करके। वेरी गुड। दूसरा चीज ये है सर कि इनके पावर में पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, जो कि दिया है बाय डिफॉल्ट, इसमें दिया है, ये तो सर बहुत अच्छी बात है। नाउ कम्स थर्ड थिंग कि सर यहाँ पे 3x दिया है और यहाँ पे 6x दिया है, क्या हम वालिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बेटा? आंसर इज नो। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये 3x और ये 6x को एक ही जैसा बनाना पड़ेगा। अब बहुत आसान सा सवाल है सर कि साइन 3x और 6x, इसमें बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताएं, तो आप बता दोगे कितना होता है? 2 sin थीटा कोसाइन अगर मैं आपसे पूछ दूं बेटा साइन 6 थीटा बताएं, तो आंसर क्या होगा? 2 sin 3 यहां पे स्क्वायर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर 6 थीटा को सबसे पहले ये वाले फॉर्म में लिख रहा हूं, 0 से लेकर के 3π/2, ध्यान से देखते जाइए, i इज इक्वल टू 0 से लेकर के 3π/2 cos पावर 4 3x साइन 6x को मैं लिख रहा हूं बेटा लोग 2 sin 3 थीटा इंटू में cos 3 थीटा। लेकिन आप जानते हैं कि सर ये जो चीज लिखा है आपने, ये साइन 6 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 6x लिखना चाहिए ना मुझे, मैं थीटा लिख रहा हूं। चलिए x बना देते हैं इसको, ये हो गया बेटा 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 3x। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 6x। बट हम ये देख रहे हैं कि सर सवाल में तो स्क्वायर गिवन है, तो इसका मतलब कि सर हमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू मेक दिस स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। बात समझ में आया कि नहीं? यस अगर मैं ऐसा लिख दूंगा साइन स्क्वायर 6 थीटा, बेटा यही होगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 6 थीटा। लेकिन हम मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं करेंगे ना देवा, बस ये लिखेंगे चलेगा? बताइए जरा। स्क्वायर तो लिख दो इनका, नहीं हो जाएगा, cos थीटा होगा। हाँ परफेक्ट, स्क्वायर भी हो जाएगा ना। अरे हाँ तो बोल दो। यस ये हो जाएगा सर, बेटा इसको स्क्वायर करें तो 4 स्क्वायर 3 थीटा स्क्वायर 3 थीटा, यही होगा साइन स्क्वायर 6 थीटा का फॉर्मूला। हाँ जी सर समझ गए। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं भाई, dx। अब ये सवाल बड़ा प्यारा हो गया, i इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिए, 0 से लेकर के 3π/2, फिर साइन स्क्वायर 3x इंटू में cos का पावर 6 3x dx। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल सर।
Yes, sir. Now again we can apply one thing कि सर हम वाली थ्योरम में 3x पसंद नहीं करते, हमको साइन का पावर पॉजिटिव इंटीजर x चाहिए, cos का पावर पॉजिटिव इंटीजर x चाहिए, but in this question we are having 3x, so we have to substitute 3x by some other term. हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा? पुट कर देंगे कि पुट 3x इज इक्वल टू t। जैसे ही हम 3x को t पुट करेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा बेटा लोग t बाई 3, और पुट करने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी dt बाई 3। नाउ यू ऑल गाइस नो, जब पुट करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। लिखेंगे व्हेन x टेंडिंग टू कहां से कहां तक, जब x मेरा 0 है तो t भी मेरा 0 होगा, और जब x मेरा 3 पाई बाई 2 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 9 पाई बाई 9। हाँ जी सर, 9 पाई बाई 2 पक्का वही होगा। हाँ जी, बात तो सही, 9 पाई बाई जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, 9 पाई बाई 2 होगा। अब देखिए पूरा इंटीग्रल कन्वर्ट होके आ गया है। I इज इक्वल टू 4/3 0 से लेकर के 9 पाई बाई 2 साइन स्क्वायर t cos का पावर 60 dt। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा लोग? आप बोलेंगे कि सर तो मैं तो यही बोलूंगा ना बेटा, dx इक्वल टू dt बाई 3 था तो 1/3 को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट था। बात समझ में आई नहीं आई? अब क्या मैं यहां पे बाली थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? आंसर इज नो। किसने बोला सर बाली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर आपको ये 0 से पाई बाई 2 चाहिए, क्वीन अप्लाई करेंगे, मजा नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा 2 से डिवाइड, आपको मालूम है कॉमन लेते हैं 2 और अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही मैं इसको अपर लिमिट से 2 से डिवाइड करूंगा बेटा 9/4 हो जाएगा। मतलब क्वीन सेपरेट करके लिख दो। आ गया। हाँ जी बेटा, लिमिट्स को सेपरेट करके लिख दो ना। कैसे सेपरेट करेंगे बताइए? बताइए। एक 0 से पाई बाई 2 कर दो और फिर बाकी जो बच गई वो लिख। ठीक है, समझ गया। 4/3 आपने ये बोला सर एक 0 से पाई बाई 2 लिख दीजिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी dt। आपने ये बोला। दूसरा वाला बता दो फिर मैं समझता हूं। दूसरा वाला बता दो बस, पकड़ा बिल्कुल सही है आपने। दूसरा क्या करेंगे बेटा? पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 से लेकर के 4 पाई 4 पाई प्लस पाई बाई 2। क्या बात है, बहुत ही शानदार। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। 9 पाई बाई 2। ये देवा इधर 6 आएगा, साइन स्क्वायर टी कॉस पावर 60। हाँ जी, इधर हो गया साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस का पावर 6t dt। क्या बेटा पहला वाले इंटीग्रल में आप बाली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कि ना? यस सर। चलिए अप्लाई कर देते हैं ना सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए अप्लाई करते हैं। I इज इक्वल टू 4/3। बाली थ्योरम क्या बोलता है बेटा? न्यूमरेटर में एक कम करके 2 माइनस करना होता है, डिनोमिनेटर में ऐड करके 2 माइनस करना होता है। तो साइन हम लिखेंगे 2 से 1 कम करेंगे हो जाएगा 1। हाँ जी बेटा, क्या बोला आपने? सॉरी से इनटू के कहां से आया? के भी तो होता है ना। बोल रहे मल्टीप्लाई 1 करते हैं। अरे देवा, के बाद में आता है वो। के कभी पाई बाई 2 बनता है, कभी 1 बनता है। पाई बाई 2 तब बनता है जब साइन और कॉस दोनों इवन हो। मैं वही बोल रही हूँ ना, उसका पीरियड। ये के कौन सी बीमारी है? हम लाएंगे। कौन सा बीमारी बेटा? ये के कहां से आ गया? एक के कुछ नहीं, बस 1 में आपको नहीं बताया था क्या मैं कि के का वैल्यू रखना होगा? बताया था इवन के लिए पाई बाई 2 और बाकी ऑड के लिए बनती है। हे भगवान, सर ये चीज बताई थी आपने, पर के का नहीं बताया था ना। ओ भाई साहब के इधर अरे तो एक बार शांति गलती हो गई।
शांति लीजिए प्लीज। शांति का दान एक जैसा दीजिए। नहीं बोल सकते ठीक है, मैं सर, फिर आप आगे बोलो क्या बोल रहे सारे डाउट पूछते रह जाओगे। जल्दी से ध्यान दो इधर। साइन का पावर 2 है, एक कम करोगे 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 या 2 दिखता है हम रुक जाते हैं। कॉस का पावर 6 है, 1 कम करेंगे 5, 2 2 कम करते जाएगा, 5 3 2। तीन, जैसे ही दो, एक, नारी सर एक 5 आएगा। 1, जैसे ही 1 या 2 देखिए आप रुक जाइए, नीचे आइए। 6 और 2 8, 2 2 माइनस करते जाइए। 6 4 और 2, क्योंकि दोनों ही पावर इवन है तो वी विल मल्टीप्लाई दिस होल टर्म बाय पाई बाय 2। बोलो नहीं समझे और समझ गए सर। समझ गए सर। नाउ हियर कम्स द प्रॉपर्टी ऑफ जैक। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। सर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। साइन टी का जो पीरियड होता है बेटा वो होता है 2 पाई, कॉस टी का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। लेकिन कल आपको बताया गया है कि अगर मॉड लग जाए तो इनका पीरियड पाई बन जाता है, और अगर इवन पावर बन जाए तो भी इनका पीरियड पाई हो जाता है। मतलब समझे दया? हाँ जी सर, इसका भी पीरियड, इसका भी पीरियड पाई। अब क्योंकि इनका पीरियड पाई है तो सर हम ए से लेकर के ए प्लस एन टी वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं। ए से लेकर के ए प्लस एन टी वाला फॉर्म दिख गया सर। ये रहा ए प्लस एन और टी। याद रखना ये एन हमेशा इंटीजर होता है, 1/2 1/3 मत कर देना, गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी बोलता क्या है? एन को बाहर बुलाओ, बोले तो 4 बाहर आया। 0 से लेकर के पाई तक। परफेक्ट। साइन स्क्वायर टी और कॉस का पावर 6t dt। dt। क्या अब इसको पाई बाय 2 बनाना आसान है? अरे बिल्कुल आसान। Yes, sir। बुलाए इनको निपटा देते हैं, ये निपट जाएंगे। हाँ निपट जाएंगे, हाँ निपट रहे हैं सर। इनको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 4/3। ध्यान से देखते जाइएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से करें, स्वयं करें। dy डी आई वाई प्लस में डू इट योरसेल्फ। बहुत बड़ा मेरे को यहाँ पे जी 2 नहीं करे अब। 0 से लेकर 128 फिर साइन स्क्वायर टी दिखा, कॉस का पावर 6t दिखा। बस मेरे को दिखा। कैसे दिखा सर? दिखा आंखों से दिखा। आंखों से। I इज इक्वल टू 4/3। फिर यहाँ पे DIY डू सर 5 पाई बाय 2 46। अब देखिए यहाँ पे भी आपका वाली थ्योरम लग जाएगा, यहाँ पे भी आपका। अगर इनफैक्ट बोला जाए ना तो बेटा जो इसका आंसर आएगा वो भी इसका ही आंसर आएगा। बस फर्क ये होगा कि ये पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 और एक 2 8 पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब छोड़ दें यहाँ पे, डायरेक्ट वाली थ्योरम अप्लाई करो। हे भगवान ये क्या हुआ, हमने पूरा क्यों नहीं किया? सर कर लेंगे। कर लोगे पक्का? इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं यार। देखो इतने भी छोटे बच्चे थोड़ी हैं, क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जी और बताइए, और किसको क्या डाउट है? सर ये फ्लो में बोलते हैं लाइक सब बोलो स्वाहा। सॉरी सर माय मिस्टेक, बोलना ही नहीं चाहिए था। ये देवा क्या हुआ? जेसिका बेटा हाँ जी बताइए। सर ये जो हमने दूसरी टर्म सर ये स्प्लिट की ना, इसमें सर पाई बाय 2 से पाई तक नहीं होना था। फिर पाई बाय 2 से पाई तक क्यों? नहीं 0 से पाई बाय 2 हो गया ना, फिर पाई बाय 2 से पाई तक नहीं होना। पाई तक क्वीन लगाइए क्वीन। अरे देवा अरे प्रॉपर्टी लगी। सर ये सोच रहे सेपरेशन करिए। अरे ना 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 बिल्कुल ना, इतना बड़ा पाप मैं नहीं करता। क्वीन प्रॉपर्टी लगा। इन प्रॉपर्टी याद है आपको? जी एक राजा जेसिका क्वीन प्रॉपर्टी Yes. रिवाइज कर लो बेटा, समझ जाएगा आपको। हाँ जी और बताइए, किसी को कोई दुख कष्ट तकलीफ कोई दूसरे सवालों में तो प्लीज आप बोल सकते हैं। हम तो बढ़िया, आप बताइए। एक बच्चे ने मेरे को ये मैसेज किया था कि सर ये सवाल बता दीजिएगा, मैंने बता दिया ना। वो कौन सा बच्चा था बेटा? थैंक यू तो बोल दे। एटीट्यूड यार, मैंने सवाल बता दिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो क्लास में Thank ही you, आया sir. हो चाहे। नहीं हमने नहीं बोला था, थैंक यू फिर भी वो बोलो। क्या नाम था? सुजल ने भी नहीं पूछा था। सोनाक्षी ने पूछा था। नहीं सोनाक्षी ने क्लास में पूछा था। किसी ने मैसेज किया होगा ना सर को। उस बच्चे का नाम
अलग ही स्वैग है सर का, अति तीव्र। जी क्या? लिखा अति तीव्र। वो बच्चा कौन था? उसका नाम है रसोतिया, रसोतिया। सर क्या? वंश ने लिखा है, वंश ने मैसेज किया है। ए वंश, क्या करता जी तुम? नेम हुआ सर आंसर क्या होगा इसका? बेटा, जब भी आप सर से सवाल पूछते हैं और सर उस सवाल का जवाब देते तो बहुत प्यार से धन्यवाद बोल दिया करें, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। नहीं सर सारे बोलो सर को थैंक यू। बताओ, सर। शर्म नहीं है आप लोगों को? आइए बेटा, और प्याज कुछ बातें बंद कर दी। प्याज सर में बेचारा क्लास में नहीं है तो कैसे बोलेगा थैंक यू? नहीं आया था वो। अरे आया वो इसको क्लास में, हंस रहा था अभी खुद। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट प्लीज पूछिए, नहीं तो आज के टॉपिक से हम शुरू करेंगे क्लास को। अभी तक क्लास Yes, स्टार्ट sir. नहीं Sir, this is सर आंसर अब देखिए क्या है ना कि हमारी फितरत में है परेशान करना आपको, है ना? तो क्यों ना नहीं सर, आपको आप- बहुत ही खूबसूरत सम के साथ आज के दिन की शुरुआत की जाती है। पढ़ाई सर आइए। हाँ सुनो, जी, बोलिए। इसका आंसर क्या आएगा वैसे? इसका आंसर हम थोड़ी जानते, इसका आंसर आप जानते रहोगे। जो करेगा उसको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है, हमें क्या मालूम। मेरा जादू- आया ना तो पूछ रही हूँ। एक सवाल करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, इवैल्यूएट सवाल है आपका। देख कर तो बोलोगे सर नहीं होगा, बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि सर कितना बेवकूफ बनाते हैं हमको, हे देवा हमारे साथ प्रैंक हो गया। ये रहा आपका सवाल, 0 से लेकर के n, और ये रहा बॉक्स x dx को डिवाइड कीजिए इंटीजर 0 से, इंटीग्रल 0 से लेकर के n फ्रैक्शनल पार्ट x dx तक। इस दोनों इंटीग्रल को डिवाइड करके दिखाइए। समय मिलता है आपको सिर्फ 3 मिनट का, करिए। सर मजाक तो नहीं कर रहे? नो, सर 3 मिनट है, सोचने दो। हाँ बिल्कुल सोचिए, डरने की क्या बात है जब Yes, सारा sir, कॉन्सेप्ट उनको आता है तो। माउंटेन ड्यू हमारे साथ है। हाँ, एक घुट लगाइए, शुरू हो जाए। सर किस डर को पी जाओ। बेटा सवाल को करना है, डर को नहीं पीना है। रिलेशन है इनमें ना। सर अपना माइक बंद कर दो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ जेसिका, मैं अगर उतना ही बता दिया तो आप समझ जाओगे, समझे? खुद से सोचो कि ऊपर जिंट दिया है, नीचे फ्रैक्शनल पार्ट दिया है, तो कुछ तो होगा रिलेशन इनके बीच में। नहीं होगा तो आप बनाइए जबरदस्ती का। डर के आगे जीत ना, ना डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे सवाल का सॉल्यूशन है। डर क्या क्या आईआईटी है? डर के आगे भूत है, भूत होता तब डर लगता है, ये कोई सेंस है? डर के आगे आईआईटी है। हाँ जी बेटा लोग, हो गया, समय हुआ समाप्त। 3 मिनट नहीं हुए, 3 मिनट नहीं हुए, आपकी क्लॉक फास्ट चल रही है। वो क्या है ना कि यस सर। घड़ी का बैटरी ना बहुत हाई पावर का है, तो तेज घूमने लगता है। उसका मोटर जो है ना, सर अपने ना जो टैब की बैटरी जाता है, है। जो जिससे क्लास होती है ठीक उसकी है। बैटरी लो। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए हैं वैसे। अगर आपने सोचा है कुछ तो बताइए। मैंने तो नहीं खोल दिया बस, क्या खोल दिया आपने? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को। हाँ, यही बात होती है ना,
सर जिन एक्स को हमने x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख के सेपरेट कर दिया। वेरी गुड, फिर क्या मिला आपको? मैंने भी यही फिर किया। मैं सोच रहा था आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। चलिए, मैंने भी इतना किया था, आप बोल गए ना बीच में, फिर काम ही खराब हो। आई एम सो सॉरी, नाउ यू कैन टेक 2 मिनट्स मोर। नो सर, थैंक यू, नाउ आई टाइम। नहीं इसमें कोई बात नहीं, आप ही करा दो। गुड न्यूज कोई है बात बेटा नहीं, कि आप चलता लोगों ने है। बिल्कुल सही किया है। सच में? तो इसलिए बोल रहा हूँ 2 मिनट लो और सोचो। यस से कर रहे हैं। सर मत करो। क्या कर रहे हो सर? सर इसमें जो आपने n लिखा है वो क्या है, इंटीजर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इंटीजर ही है। कैमरा किस खुशी का बंद किया आपने? सॉरी, दुख में बंद, किस खुशी का बंद किया आपने? दुख में बंद किया। आप ही लोगों ने बोला कि सर टाइम दीजिए, मैंने सर, समय सच दिया। में ये n जो है वो इंटीजर है पक्का? तो फिर वो x ही हो जाएगा। इन इंटीजर क्योंकि है। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। वाह, गलती तो नहीं बोल दी है मैंने? यहाँ पे मैं कंफ्यूज थी, हंसू या ताली बजा। तो चलिए हम इस सवाल को शुरू करते हैं। क्या बात है, गलत बोला क्या मैंने कुछ? सही बोला, सही। सर बता दो ना, फिर उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। सही बोल रहा है। सर कंफ्यूज है कि n इंटीजर है या नहीं। बेटा ऊपर कोई बिल्कुल दिख श्योर रही? कि इंटीजर है। आई बड़ा क्या? क्या? ये कौन था? इतना बेइज्जती मत करो। बड़ा मस्त। मैंने तेरा दिल रखने के लिए बोला था, सही है। मेरे को लगा सच में सही होगा। चलो शुक्र मैंने रिएक्ट नहीं किया कोई। बहुत सर गुस्सा की है बात। सर चलो आपसे क्वेश्चन है कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? बंद करें सब शोरो गुल को, दे दीजिए यहाँ पे ध्यान। पहले बताओ। बेटा इंटीजर होता है तो है, वो x ही ना हो होगा। सवाल टेंशन क्यों लेते हो, कर रहा हूं ना मैं। ओहो, उसका इंटीग्रेशन भी करना था फिर। ऐसे ही किया था मैंने, ऐसे अच्छा नहीं, डिवाइड नहीं किया था, रन दो वाला ठीक था। यार आपके हाथ में पावर आ गई है कोई? हम्म, आप तो उड़ उड़ के जा रहे हो। पेन पावर। सर ने नए अपडेट कर लिया होगा ना 1000-2000 का। बस 1000 दो, अपडेट हो जाएगा। सर मौन व्रत को तोड़िए। बेटा खुद से सर समझो। की बोल रही है।
सर कुछ बोलो भी ना, आप तो सिर्फ हम खुद को समझेंगे सर आप खुद अच्छा से। समझाते हो इसलिए 5 स्टार दिए थे। मुझे इतना वो दुख बोल हो रहा है रहे कि मैंने किसी का इंटीग्रेशन नहीं किया, हाँ, तो सीधा स्टार तुम कर वैल्यू देंगे पुट हम। करी थी। हैरी ने मेरे को 5 स्टार दे क्या दिया, ये तो लाइफ टाइम ब्लैकमेल करेगा मेरे को यार। आपको 5 स्टार दिए, मतलब 5 स्टार चॉकलेट। नहीं, वो जो अबे फोरम निकला था उसमें। रिव्यूज। अच्छा, वो तो मैंने भी दिए थे सर को 5 स्टार। हाँ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दो। लोग, अच्छा अरे मतलब आसपास के रात हुई है ना, सिर्फ हमने सुन नोट रहे भी नहीं हो। किया, अब क्या अभी करे वो जा रहे हैं। चुप रहो, अब खुद ही बोलने लगे। नोट करने लायक टाइम तो दे दो। ये सवाल को मैं चाहूंगा कि सॉल्व करने के बाद ना समझाऊं और खुद से आप दिमाग लगाइए कि सर ने क्या किया। सर मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं शांत हूं बेटा, वो पकड़ना है मेरा आपको, भी सुनना है। क्या लगा है। अब इसको n-1/2 लिख दो बार खत्म। ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है जी। अब बताइए। मैंने आपको गलत बताया था, n-2 आएगा। ए बुड़बक बक, सर वो कुत्ता थोड़ी है। n-2 सर आएगा। विश्वास मत करना सर इन पे। क्या आएगा? सर मेरे को याद नहीं रहा था ना, मैंने गलत कैलकुलेट की थी यार। एक्स डी एक्स बढ़िया है, ठीक है, एक्स हो गया, बहुत अच्छा। डी एक्स का एक्स हो गया, बहुत अच्छी बात है सर। कर दिया ना जादू। सर यही 2 मिनट तो, करो। सर मैं सुनना ही नहीं चाहता आप लोगों की बात। सर सर मत करो अभी। मैंने ना क्वेश्चन करके आपको सेंड किया, देखना एक बार चेक। मैंने देख आधा तो सॉल्व कर दिया है। सर देख जादू। 300% कीजिए। बिल्कुल सर देखते हैं, रुक जाइए। हाँ जी सर। n मान लीजिए, काट दीजिए, आंसर हो गया n-1। चलिए जी, आप लोग को बेटा ये चीज समझना है, आप में से कहां तक कई लोग समझ जाएंगे बता रहा हूं। ये रहा सवाल, ये सवाल है। बहुत लोगों ने आप में से जवाब दिया था कि सर हमने बॉक्स एक्स को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x कर दिया है। याद रखें कि मैक्सिमम टाइम हम बॉक्स एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ना आसान मानते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज हमको मालूम होता है कि सर 0 से 1 के बीच में लाई होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी वाला फंडा यूज कर सकते हैं। ये वाला हो गया, यहां तक आप समझ जाओगे। बस आप मुझे ये बताइए कि मैं ये चीज को ऐसे कैसे लिख दिया। सर फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस बॉक्स ऑफ x भी तो लिख सकते हैं। मैंने भी वैसे ही प्रॉपर्टी किया। हमने ये लिखा था, अगर कोई फंक्शन 0 से n तक जा रहा है, यस ये कोई भी प्रॉपर्टी तो एन आ जाएगा बाहर। n बाहर आता है, बाहर है। पीरियड ऊपर चला जीरो जाता से है। लेके हाँ जी थ्री सर। अंदर ऐसा dx इसका पीरियड 1 होता है ना, इसीलिए। एग्जैक्टली वही किया, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था बेटा कि n इंटीजर है, और n इंटीजर है इसलिए आ गया है। अगर n इंटीजर नहीं होता तो बाहर नहीं लेते, समझे? तो ये समझ गए। देना जरूरी है। हमारे लिए n नहीं है, हमारे लिए n इंटू 1 है। सुना वी नो कि सर फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड जो होता है 1 होता है, तो इनको बाहर लेंगे, 0 से 1 रखेंगे। आगे की कहानी आप जानते हो कि सर 0 से 1 में मेरा फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो x होता है, तो इसका इंटीग्रल आप करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट हमने दिया, नीचे वाले में सेम काम हुआ और हमने सॉल्व किया और आंसर है n-1। किसी बच्चे ने सॉल्यूशन भी दिया है, जरा उसको भी देख लेते हैं। आप लोग सर आप आधा ही की था मैंने, एक बार चेक करना। तब तक आप लोग लिखिए, मैं तब तक सॉल्व कर। किसने भेजा है? सुजल ने भेजा है ना? हाँ जी सर। अरे देवा, सर हमको करवाया था ऐसा। मजदूरी करवाए। हे भगवान, हे प्रभु, मजदूरी। ये खतरनाक इसने कर मत। दिया होगा सही। अरे बेटा, वो सॉल्यूशन देखने का मेरा हिम्मत नहीं किया भाई साहब, मजदूरी। उसने वो इन तक ओपन कर दिया है पूरी सीरीज को। सर ये बताओ सही है कि नहीं है, ये तो बता बिल्कुल दो। नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। सर वो कैसे? सर मेरा आया n-1 इंटू n/2 ऊपर उसको सॉल्व करके। हाँ तो गलत है ना, मेरे जैसा आंसर थोड़ी है आपका। सर अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैंने गलत बोला ना।
वैसे एक बात बताएं बेटा, आपका मेथड भी बहुत वाहियात मेथड है, ऐसा मत किया करो, बहुत टाइम लग जाएगा। जो समझ में आया उस टाइम मैंने वही थी। बिल्कुल था। उस मेथड को ग्रुप में भेजा जाए सर, हम भी देखते हैं। अरे भैया सुनो, जीरो से एन बॉक्स एक्स को ना मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जीरो से एन आया आप एरिया निकालते हैं कितना होता है। यस सर। याद करो पहले लेक्चर में बता दिया था कि ओपन करके किया जाता है, सुजल ने वही काम किया है। पुरानी बातें भूल के उनको लगता है स्लाइड तो नीचे करना। कुछ दिन बाद आपके घर में आपके मम्मी पापा आएंगे, बोलेंगे सॉरी सर ये कौन आ गया सर, आज तक मैंने अगला पेज निकालो सर, थोड़ा नीचे कर दो, थोड़ा सा बस। ऊपर। और बेचारे सर को जोक भी नहीं मारने दिया। फिर बड़ी निकालो स्क्रीन, हमें स्क्रीन देखनी। ऐसा चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। बिल्कुल सर। ये रहा आंसर आपका। हे भगवान, पूरा 1 घंटा ले लिया आप लोगों ने, और सवाल हमने किया 1 और ये 2। 1 घंटे में 2 सवाल। अब आपने लिखने नहीं दोगे आप, है ना? लास्ट क्या स्पीड है सर, क्या स्पीड है सर, मजा आ गया। यही स्पीड में अगर आप सवाल कराएंगे ना सर, आईआईटी तो सर छोड़ो, हम आईआईटी एक बार नहीं कई बार जाकर आ जाएंगे। सर 2 घंटे और ले लेना तो क्या जा रहा है। यस सर। हाँ। काश समय फ्री होता। हमारे पास टाइम ही टाइम है। सर को देहरादून भी जाना है ना। सर अब 4 दिन आप छुट्टी पे हो ना, आप चुपचाप पढ़ाओगे। फिर कल तो सर स्कूल में नहीं जाना था हमने। धमकी। सर आपको ठंड हो रही है, सॉरी गर्मी हो रही है। हाँ आपको गर्मी हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस थोड़ा सर। नीचे। जब लिख लेते हैं तो बोलिए। शाजिया बेटा अभी आप ज्वाइन कर रहे हो? नहीं सर, पहले भी थी ये। सर आंसर दिखाना कि ज्वाइन किया। हाँ ठीक है इसमें ठीक है। क्या हो रहा है? हाँ, आप लोग लेट आने लग गए। सर पहले भी थी ये। आपकी गलत फहमी है सर। मैं सदमे में चला गया। मेरे को सदमे से बाहर आइए, बाहर सर आप आइए, पढ़ाओ कुछ पढ़ाओ, मत 45 मिनट हो चुके हैं, जल्दी। सर को जो ये बोलना है बोलो, सर की फैमिली को कुछ मत आइए, बोलो। सर की अब ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। नहीं बोला मैंने। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, लास्ट के टॉपिक से। हेडिंग डालिए बहुत ही खूबसूरत अक्षरों में, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। शकला का बूम बूम वाला से। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, हेडिंग डालिएगा सब लोग। ये मैंने ना मॉड्यूल में देखा था। ये हाँ जी। न्यूटन हर जगह ये घुस फिजिक्स जाता का है। बंदा मैथ में मैंने क्या कर रहा है? मॉड्यूल में देखा था ये न्यूटन हर जगह ही घुस जाता है। इसको क्या मतलब, टांग गड़ाने की आदत थी कुछ बचपन से। बेटा कैलकुलस इन लोगों ने ही दिया है ना। क्यों दिया? सॉरी, मतलब सर बड़ा अच्छा फिजिक्स दिया, जैसे कैलकुलस दे दिया। फिजिक्स में रहता ना। अगर आप यही सोच रहे हैं कि फिजिक्स और मैथ्स अलग है, नहीं, वो तो चाहिए ना। सर ये देखो लिखा अगर क्या है न्यूटन के आगे? वो घर में कभी कभी सवाल पूछा जाता है ना, मम्मी पूछती है कि बेटा बताओ तुम किसके बेटा हो, मम्मी के कि पापा का, तो बेटा हम हो जाते हैं इमोशनल, बोलते यार मैं किसका बताऊं, है ना। वही सवाल होते बेटा फिजिक्स। बचपन में पूछा जाता था। मम्मी पापा एक ही है ना, वैसे पेरेंट्स ही हमारे, फिजिक्स और मैथ्स एक ही है। यस। आप उन दोनों को अलग केमिस्ट्री जोड़िए। केमिस्ट्री बट के साथ एक डिफरेंस है, इसमें बच्चा इमोशनल नहीं होता। एक बच्चा क्यों? और गायब हो गया। अब बंद कीजिए बकवास, यहाँ पे ध्यान दे दो भैया। न्यूटन ये लेबनीज न्यूटन के आगे क्या लिखा है? अच्छा, अब मैं इसका 2 वर्जन आपके सामने रखने वाला हूं। एक वर्जन जो मार्केट में फेमस है, जिसको दुनिया जानती है। एक तुम लोग कमेंट बंद करो अभी, मेरे को ही बंद करने दो, नहीं तो तुम लोग कमेंट बाजी करते रहोगे। सर नहीं करते, हो गया। हाँ, सर अब नहीं करता कोई कमेंट। सुनिएगा ध्यान से। पहला इसका फॉर्मेट दे रहा हूं आपके सामने, जो मार्केट में बहुत खूबसूरत तरीका से फैला पड़ा है वायरस जैसा। वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से। वैसे सर हम लोग इसको जानते कैसे हैं? हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन।
इसका एक और हेडिंग होता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख भी लीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। हाँ जी, ये दो नामों से फैला पड़ा है। आप बोलेंगे कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, किसी चीज को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो अप्लाई कब होगा इस बात को समझना ही पूरा गेम होता है। मैंने सवाल दे दिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा, जैसे ये सवाल में आपको मालूम ही नहीं पड़ा, दूर दूर तक नहीं मालूम पड़ा कि सर इसमें तो ये पीरियोडिसिटी वाला इंटीग्रल लग रहा है, जैक प्रॉपर्टी यूज हो रहा था। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब ये सवाल आया कि सर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे लिमिट न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? तो ध्यान से समझिएगा, कई कई बार सवाल आपको फंसा देता है इंटीग्रेशन के सामने लिमिट लगा करके। जब भी ऐसा चीज पूछा जाए कि एक इंटीग्रल में इंटीग्रेशन किसी और के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फॉर्मेट ध्यान से देखिए सबसे पहले, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, भागेंगे नहीं हम। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन के लिमिट में, इंटीग्रेशन एक फंक्शन है टी का, आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, उस इंटीग्रेशन के लिमिट में कोई और फंक्शन इन्वॉल्व है। लेट्स से कि वो फंक्शन है बेटा आपका, ये एफ ऑफ एक्स लिखा है मैंने, जी ऑफ एक्स, और यहां पे लिखा है मैंने एच ऑफ एक्स। कोई भी एक्स का एक लिमिट दे दिया गया, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, लिमिट आपने दिया एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताइए बेटा कि इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और जहां जहां टी दिखेगा फाइनल आंसर में आप एक्स वाला टर्म पुट कर देंगे, तो ओवरऑल जो फॉर्मेट बनेगा वो फॉर्मेट किसके फॉर्म में बनेगा? टी के फॉर्म में बनेगा कि एक्स के फॉर्म में बनेगा? चलो बताइए, एक्स के फॉर्म में। एक्स के फॉर्म में। तो अब आपसे जो पूछा जाएगा, बोले जाएगा कि आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तरीका दो है, या तो आप जैसे मैंने बोला वैसे लैंग्वेज को यूज करिए और सवाल को बना दीजिए, बन जाएगा। भाड़ में गया सर ये थ्योरम, हम नहीं जानते न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या होता है। एक तरीका ये हो गया कि आप इस इतने चीजों को इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, बाद में फिर वही पुराना काम, अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट रखिए, जैसे ही आपको टर्म मिला आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कहानी खत्म। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है सर। लेकिन इसका जो थियरम, जो न्यूटन लेबनीज, ये जो लेबनीज का फॉर्मूला हम लोग बोल रहे हैं, वो एक्चुअली होता ये है, देखिए बोलने में बड़ा आसान है, एफ टी के जगह पे अपर लिमिट कौन है बेटा? एच ऑफ एक्स, इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ इनटू लोअर लिमिट कौन है? जी ऑफ एक्स, और इनटू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। देखते के साथ एक बच्चा दिमाग में तुरंत लाएगा कि सर एक बात बताओ, आप तो अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इसका मतलब कि सर जिस दिन ये भाई साहब और ये भाई साहब कांस्टेंट हो गए, मैं डायरेक्टली आंसर 0 लिख दूंगा। क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हम कर क्या रहे हैं बेटा इस फॉर्मूला में? टी के जगह पे अपर लिमिट रख रहे हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। जिस दिन ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कहानी कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता कितना है बेटा? 0 होता है सर। ये 0 इंटू ये 0, इसका मतलब सर ओवरऑल लिमिट 0 सर, ओवरऑल आंसर ही हमारा 0 आ गया। ये देवा यहाँ पे आ जा, हाँ ऐसा है, 0 हो गया। ये काम नहीं कर रहा है, कभी कभी एप्पल भी हैंग हो जाता है। न्यूटन, सॉरी कुछ नहीं, न्यूटन चल रहा था तभी हैंग होता है। ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मेट रखा, ये सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मेट है जो मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है, बड़ा आसानी से आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर क्या ये असली फॉर्मेट है, तो आंसर इज नहीं। इसका असली फॉर्म ये नहीं है, इसका असली फॉर्म दूसरा होता है। लेकिन उस पे जाने से पहले आपको एक सवाल कराया जाएगा,
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको समझ में आया, अगर आया तो फिर हम दूसरा सवाल कराएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाला चीज सबको क्लियर है? यस बिल्कुल आ गई सर। अब सवाल को देखिए जरा। मान लीजिए बेटा कि मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, किसको करना चाहता हूं? एक्स नहीं, मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं टी डी टी को। बहुत आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, क्योंकि सर हम टी का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिमिट में मैंने दे दिया एक्स से लेकर के 2x, फिर हमने बोला कि बेटा फिर इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए डी से लेकर के dx तक का। सबसे पहला तरीका, जैसा कि हमने बोला आपसे कि आप लिमिट को ध्यान मत दीजिए, आप डेरिवेटिव को ध्यान मत दीजिए। सिंपली ये क्या बन जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, और टी डी टी क्या होगा? टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर फिर बाद में हम क्या करेंगे बेटा लोग? इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे। लोअर लिमिट x है, अपर लिमिट 2x है, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यही कहानी है। बिल्कुल जी सर। आगे चलते हैं। 2x, t के जगह पे 2x रखिए, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस में x स्क्वायर बाई 2, और इसका हमको क्या करना है बेटा लोग? डेरिवेटिव निकालना है। फिर आगे चलते हैं सर। डेरिवेटिव ऑफ, ये इतना आसान है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर 3x स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। 3/2 क्योंकि कांस्टेंट है। वी नो सर 3x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा बेटा? 6x बाई 2, और 5 हो गया 3x। मैंने कोई न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई नहीं, मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। मैंने सिंपली सिर्फ इसका मतलब समझा। क्या समझा? कि सर डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम x से लेकर के 2x, एंड आपका इंटीग्रेशन जो वेरिएबल है वो t है सर। हमने सिंपली इंटीग्रेशन सॉल्व किया, बाद में उसको लिमिट लगा करके डिफरेंशिएट कर दिया। ये इतना लंबा प्रोसीजर हुआ। छोटा सा सवाल था, बहुत छोटा सा सवाल था। छोटा ही तो है इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सर? तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, क्या फॉर्मूला बोलता है? t की जगह पे क्या करना है? अपर लिमिट रखिए, तो हो जाएगा 2, t की जगह पे 2x रखिए, तो क्या हो जाएगा? 2x इनटू में 2x का डेरिवेटिव, कितना होगा 2x का डेरिवेटिव? माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, कितना हो जाएगा? x, और फिर किसका डेरिवेटिव? लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, कितना हो जाएगा? 1। 4x माइनस x, और आंसर हो गया बेटा 3x। आया आंसर जल्दी कि नहीं? बोलो नहीं समझे सर। समझ गए? समझ गए ना? थोड़ा अच्छा काम किया है सर इन महान लोगों ने, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला दे दिया। अब आइए जरा हम दूसरा फॉर्मूला लाते हैं। बड़ा मजा ले रहे हैं ना आप लोग, ले लीजिए। अभी तो आसान करा रही हो, होमवर्क में टफ दे दोगे, चढ़ाक हो आप। आंख से छलका आंसू, और जाके पता चला खुशी टफ वगैरह कराओ ना। ln t dt, इंटीग्रेशन अगेन x से लेकर के x स्क्वायर तक, डेरिवेटिव निकालिए इसका। अगर ln t का इंटीग्रेशन किसी महान इंसान को मालूम है तो बता दो। ln x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? x माइनस ln x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x log x minus t। 5 से करना सर सालो। x ln x माइनस x, चलिए बहुत करीब थे, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। तो मैं इसका पहला तरीका ऐसा लगा सकता हूं सर कि डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा आपका x, तो t का ln t का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा t इंटू ln t माइनस में t, और आप इसका लिमिट रख देंगे x से लेकर के x स्क्वायर तक। d dx इज इक्वल इंटू में x स्क्वायर इंटू में ln x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे, x इंटू ln x माइनस x रख देंगे। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर।
डेरिवेटिव ऑफ ये सबको एक्स स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मेरे को 2x स्क्वायर एल एक्स दिख रहा है, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल एक्स प्लस में एक्स दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया सर। इसका डेरिवेटिव बड़ा आसान है सर। वैसे कोई बताएगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? यू इंटू वी का है। परफेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि सर इनकी जो जटिलता है वो बढ़ते जा रही है। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो ln x का डेरिवेटिव हो गया 1/x माइनस v इंटू डेरिवेटिव का साइन क्यों लगा रहे हो बाहर? वो उसको मैं गायब कर दूंगा। हे देवा हमारी मैं गायब करेगा ना। 2x स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो v है आपका ln x, डेरिवेटिव 4x माइनस 2x माइनस में x ln x का डेरिवेटिव, x 1 प्लस कितना होता है x ln x का डेरिवेटिव, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v x by x 1 प्लस ln x, वही होता है ना? यस। प्लस का 1 नहीं होता था बेटा, x ln x का डेरिवेटिव 1 प्लस ln x ही होता है ना? अपॉन में x भी आता है। ऐसा है क्या? सर प्लस को 4x हाँ सर ये ठीक है। मैंने कुछ गलती किया है क्या? सर ऐसे नहीं होता, यूवी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हाँ मैंने वही किया है। आपने माइनस क्यों लगाया? माइनस बार से मल्टीप्लाई हो गया। ये रे देवा। नहीं सर पहला वाला बोल रहे हैं सर हम। पहला वाला बोल रहे हैं, सबसे पहला माइनस लगाया आपने। कहाँ लगाया? देखो सर मुझे दिखता नहीं है, इन्हें छूने की जरूरत है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा हूँ मैं। ठीक है, ये सर आ कुछ रहा है, बोल। ये आंसर आ रहा है। अब आइए जरा देखो कितना लंबा छोड़ा गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा न्यूटन लेबनिज का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है वो इस सवाल को कर नहीं देगा, बिल्कुल कर देगा बेटा, बोर्ड का बच्चा भी कर देगा। तो उसके सामने जाके जरा फोमो मत देना, क्या तुमने न्यूटन लेबनिज पढ़ा है क्या? तो बच्चा बोलेगा नहीं सर, बेटा कर देगा, वो थोड़ा मजदूरी करेगा लेकिन कर देगा। लेकिन आप क्योंकि जेई के बच्चे हो तो इसको शॉर्ट तरीका में निपटा सकते हैं। कैसे सिखाया गया है कि जहां जहां टी दिखे फंक्शन में वहां वहां अपर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा बेटा ln x स्क्वायर इंटू में फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस लोअर लिमिट रखिए ln x इंटू में इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो 2 ln x। ना जी, क्या मैं डायरेक्ट बेटा 4x ln x लिख दूं? यस हाँ जी सर। और आंसर में 3x ln x लिख दूं? यस। यस सर। तो एक ये रहा बोर्ड अप्रोच और ये रहा आपका जेई अप्रोच। आंखों के सर कोई फ्रैक्शनल पार्ट और जीन टैक्स वाला फंक्शन का करा हुआ है सर। एक मिनट रुक जाओ सर, नीचे करो। अंधेरा ना थोड़ा दिख रहा है। आंखें घुमा देते हैं। आ रहे हैं बेटा, सब्र करिए, हम सारे सवालों का जवाब देंगे आपका। अभी तो सर का टैब हैंग हो रहा है ना, इसलिए करनी है सर। भैया कुछ करना है, कुछ करना है, लिखना है कुछ तो बोलिए जल्दी से। लिख लिया सर। आप ऐसे पीडीएफ भेज देना, उससे कर लेंगे सारे। हाँ ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि बेटा मार्केट में जो फॉर्मेट फेमस है मैं आपको बता दिया कि ये वाला बड़ा फेमस है, f इंटू अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस f इंटू लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, कुछ ऐसा फॉर्मूला चलता है। लेकिन न्यूटन लेबनिज का एक अलग फॉर्म आता है जो कि आपको समझना पड़ेगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पहले वाले से निपटा नहीं दोगे,
लेकिन अगर पूछा जाए कि सर क्या पहले वाला पूरा है, तो आंसर इस पहले वाला पूरा नहीं है, पहले वाला आधा अधूरा है। ये बोलता है कि अगर आप किसी भी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, लेट्स से कि इंटीग्रल का जो लिमिट है वो x का फंक्शन है, इंटीग्रल खुद t का फंक्शन है। ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं। ये जो चीज है वो यहां पे है, ये जो चीज है वही यहां पे है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप। पूरा आंसर होता है इसका इंटीग्रेशन g ऑफ x से लेकर के h ऑफ x, और एक्चुअली मैं पूरे फंक्शन को ऐसा लिख दे रहा हूं। सिंगल वेरिएबल में लिखना अपने आप में पाप होगा, सो लेट मी राइट दिस एज x और t का फंक्शन है ये dt। यहां पे जो फंक्शन बैठा है वो खुद दो फंक्शन का फॉर्मेट है, खुद दो फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो पहला पहचान आपको दिखेगा कि इंटीग्रेशन में सिर्फ x के टर्म्स ना होकर के कुछ और टर्म्स दिख जाएंगे। सवाल आपको दूंगा, पहले मतलब को समझ लीजिए आप। फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसी फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ाया गया है प्लस में। फिर ये वाला चीज यहां पे अप्लाई होता है। ये है पूरा चीज, ये है पूरा। ये वाला एक्स्ट्रा टर्म यहां पे आ जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर फिर ये वाला टर्म यहां पे आपने क्यों नहीं लिखा? बात को समझिए, क्योंकि यहां पे जो फंक्शन दिया था बेटा वो सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन था। इसको बोला जाता है फंक्शन इन वन वेरिएबल, इसको बोला जाता है फंक्शन इन टू वेरिएबल। जब आगे जाओगे तो फंक्शन इन थ्री वेरिएबल, फंक्शन इन मेनी वेरिएबल में मिलेगा आपको। एक फंक्शन के अंदर एक्स वाई जेड पता नहीं कितने टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। सर एन हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, उसको बोला जाता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। आप जो पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस होता है। ठीक है, अब आगे समझिए। सर सेकंड फॉर्मूले के अंदर ही इंटीग्रेशन में नहीं लिखा है ना आपने चीज प्लस के बाद की? ये वाला बोल रहे हो आप? ऑफ कोर्स। ये वाला बेटा सेम टू सेम ऊपर वाला है, ऊपर वाला ही। मतलब ये इंटीग्रेशन के अंदर तो नहीं है ना? ना 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 ना, अलग है अलग है अलग है, बिल्कुल अलग है। इंटीग्रेशन वाला सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है। ठीक है, यस। लीजिए मैं इसको अलग कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, एक बहुत जेन्युइन सा सवाल आएगा आपके मन में कि सर यहां पे ये वाला टर्म क्यों नहीं आया? ध्यान से समझिए क्यों नहीं आया। क्योंकि बेटा ये फंक्शन आपका सिर्फ t का फंक्शन था, सिर्फ t का फंक्शन था। इसका मतलब कि सर अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएट इसको x के रिस्पेक्ट में करता तो t हमारा कैसा होता बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या मानते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो हमारा वेरिएबल है, उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारा t कांस्टेंट माना जाता है। यहां पे कुछ नहीं है तो बेटा कांस्टेंट है। लेट्स से कि फंक्शन इज ये जो बोल सकते हैं कि फंक्शन t का फंक्शन है, तो फंक्शन यहां पे किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई दूसरा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब सर वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट होगा। और जिस दिन आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो जीरो होता है, इसलिए पूरा टर्म यहाँ पे क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। अब जो मैंने बात बोला है इसको रिकॉर्डिंग में 2 बार सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन एक बार और बोल देता हूं मैं। फंक्शन सिर्फ t का फंक्शन है। जब हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t हमारा डेरिवेटिव के लिए कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि t हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है वही वेरिएबल माना जाता है, बाकी कांस्टेंट माना जाता है। तो t हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो सर इसका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे ना, ये f ऑफ t का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो सर वो जीरो होगा। इसलिए पूरा पार्टी क्या होगा बेटा? यहाँ पे जीरो बन गया। बात समझ में आ गई अब? यस। तो ये वाला टर्म हिडन होता है, ये वाला टर्म यहाँ पे हिडन होता है। सर हमें कैसे समझ में आएगा कि ये वाला अप्लाई करना है
कि ये वाला अप्लाई करना है? बेटा जवाब मैंने दे दिया है कि अगर इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रैंड इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल देन यूज दिस वन, और अगर इंटीग्रैंड आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है तो आप ये वाला यूज कीजिए। देखना चाहेंगे जादू? जी सर जी, दिखाइए। आइए जरा हम सवाल कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा ये सवाल को। सवाल है आपका i इज इक्वल टू, बड़ा खूबसूरत सवाल है, देखिएगा। i इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 x का पावर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई, हम यहां पे ln x dx मान लेते हैं। करना क्या है सर इसको? चालू। बस आपको इंटीग्रेट करना है। आपको दे दिया गया, बस आपको यही दिया गया है। सवाल आपको मालूम है क्या देगा? देन फाइंड फंक्शन फाइंड करने को बोलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब? तो किसमें, एक्स में कि अल्फा में कि बोथ? सुनिए ध्यान से सुनिए, पूरी बात सुनिए। अभी आप बहुत आधा नॉलेज पे कूद रहे हैं ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। सुनिए ध्यान से, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग लेबनिज फॉर्मूला। फिर से सुनिए हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग लेबनिज फॉर्मूला। सर आपको कैसे समझ में आया कि फंक्शन फाइंड करना है? बेटा यही तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल में रिलेशन है, कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में रिलेशन क्या होता है। अगर इसका इंटीग्रल i है तो उसका डिफरेंशियल y होगा, ये आपको सिखाया गया है। यस तो अगर आपके सामने अगर इंटीग्रेशन पड़ा है और उसमें बोलूं कि बेटा ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो आप उसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन cos x है, तो वो कौन सा फंक्शन होगा? तो आप क्या करेंगे? इस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो ही तो पता चलेगा। नहीं समझे? माइनस साइन है। फिर से समझ लीजिए आप। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो ये इस फॉर्मेट का है कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज सम अदर फंक्शन g ऑफ x, तो इस g ऑफ x का डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन होगा कि नहीं बेटा? तो अगर मैं cos x का डेरिवेटिव निकालूं तो sin x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और एक और माइनस के चलते प्लस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो ये बात है। अगर हमें देखो, सवाल आपको बिल्कुल नहीं बोलेगा कि आपको इसमें न्यूटन लेबनीज लगाना है। सवाल आपको सिर्फ ये बोलेगा कि बेटा हम आपको एक इंटीग्रल दे रहे हैं, आप मुझे फंक्शन निकाल के दीजिए। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि सर अगर हमें इंटीग्रल मालूम है और हमको अगर फंक्शन को डिटरमाइन करना है तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट इंटीग्रल। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। यस सर, आ गया। सर क्या हुआ? हाँ जी, समझ गए ना आप लोग? यस सर, समझ गए। अरे मैं समझ दिया था कि आप लोग थोड़ा सोच लीजिए। देखिए ये हरकतें बताती है कि आप क्लास में एक्टिव हो, है ना। बाकी कई लोग नींद ले रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता सर क्या कर रहे हैं। अरे भैया ध्यान दिया करो कि सर कर क्या रहे हैं। तो ये आपको सवाल दिया गया और आपको बोला गया कि बताइए किसका फंक्शन है। अब बहुत केयरफुली समझिएगा कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या अप्लाई करना है। एक चीज तो हमको क्लियर हो गया सर कि अगर हमें बताना है कि ये इंटीग्रल किसका फंक्शन है या ये किस फंक्शन का इंटीग्रल है, तो गारंटी है कि सर इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये बात से अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए हाँ कि ना। हाँ जी। अब आगे की बात सुनिए बेटा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सर एक्स के रिस्पेक्ट में। हम जानते हैं कि सर यहाँ पे एक अल्फा इन्वॉल्व है, तो एक्स के जगह पे तो ये लिमिट पुट हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ अल्फा के टर्म्स में एक पूरा का पूरा अल्फा के फॉर्म में एक टर्म बचेगा। बोलिए हाँ गिरा। मेरी बात फिर से समझिए कि सर ये पूरा इंटीग्रेशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो फाइनली हम जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा हम 0 और 1 लिखेंगे तो x तो हट जाएगा क्योंकि x के जगह पे ही हम लिमिट डालेंगे, अल्फा वाला तो सर टर्म बच जाएगा ना। यस सर। तो हम ये समझिए सर पूरे फॉर्म से कि ये जो i आपने लिखा है i इज फंक्शन ऑफ अल्फा, हाँ कि ना। i जो है सर फाइनली मेरा इंटीग्रेशन अल्फा पे डिपेंड करेगा। बट सर आपने बोला था अगर लिमिट कांस्टेंट हो तो आंसर 0 होता है। रुक तो जाइए भैया, हम डिफरेंशिएट किए ही नहीं अभी तक, रुक जाइए। x का पावर अल्फा -1 डिवाइड बाई ln x, सिर्फ जितना बता रहा हूं बस ध्यान से सुनते जाओ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा केशव, पूरे बीच में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो कि सर दिस इंटीग्रल इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। हमने अभी आपको बोला था कि अगर इंटीग्रेशन के बीच में कोई भी आप देख रहे हैं कि सर मेरा फंक्शन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक अल्फा पे भी डिपेंड कर रहा है और एक एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम न्यूटन लेबनिज का हिंट लेते हैं, बोलिए हाँ कि ना। यस पहले इतना मुझे क्लियर हाँ जी। देखिए ये न्यूटन लेबनिज का पहचान है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऊपर हेडिंग नहीं लिखवाया है कि डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग लेबनिज फार्मूला, मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए ना। हाँ जी सर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ये भी समझ गए कि सर हमको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन बस मेरा एक डाउट को सॉल्व कर दीजिए कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं आप। डिफरेंशिएट तो करना है सर, हम समझ गए सर डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सर। अल्फा के। परफेक्ट। कैसे मालूम सर? सर यहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो दूसरा वाला वेरिएबल होता है, देखिए t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, वहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो दूसरा वाला वेरिएबल कौन सा है? x यहां पे है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वहां पे अल्फा है तो हम अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए। समझ गया ना? अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा, डिफरेंशिएट कर दूंगा अल्फा के रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा d/d अल्फा आई ऑफ अल्फा, जिसको मैं आई लिख भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं d अल्फा लिख दूं, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 x का पावर अल्फा -1 डिवाइड बाई ln x dx। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूटन लेबनिज का पहला वाला फॉर्मेट लगाऊं कि दूसरा वाला फॉर्मेट लगाऊं? दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला फॉर्मेट सर तभी अप्लाई होता है जब इंटीग्रेंड एक फंक्शन का एक वेरिएबल में फंक्शन हो। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल से इन्वॉल्व हो जाए तो हम सर दूसरा वाला फॉर्मेट अप्रोच करेंगे। दूसरा वाला फॉर्मेट बोलता है क्या है बेटा? बिल्कुल आसान है सर, di/d अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 पार्शियल डेरिवेटिव किसका? पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में, x का पावर अल्फा -1 डिवाइड बाई ln x d, ये हो गया, ये dx लग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो dx है ना वो इंटीग्रेशन वाला dx है। प्लस में अब उसके बाद मालूम है ऊपर वाला हमने कॉपी पेस्ट किया था, ऊपर वाला कैसा था? अपर लिमिट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? अपर लिमिट किसके जगह पे अपर लिमिट? एक्स के जगह पे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा। अच्छा अब आप समझ गए कि सर अगर मैं पहला वाला फॉर्मेट में वो वाला फंडा लगा दूं, अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, तो अब 0 आ जाएगा। तो क्या मैं समझे? समझ गया ना कि जैसे ही अपर लिमिट रख के डिफरेंशिएशन निकालोगे, लोअर लिमिट रख के डिफरेंशिएशन निकालोगे, अब 0 हो जाएगा। केशव डाउट पूरा हुआ आपका? हाँ जी सर। परफेक्ट। अब आगे चलते हैं बेटा, di/d अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर के 1, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई बता दो मुझे प्लीज। पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं अल्फा के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब कि सर अल्फा हमारे लिए वेरिएबल है, एक्स हमारे लिए कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पावर वेरिएबल, मतलब a पावर x वाला फॉर्मूला। a पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a पावर x log a ln x, इसका डेरिवेटिव खत्म, नीचे ln x आ जाएगा। समझ में आया? ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट आ जाएगा बेचारा, इसका डेरिवेटिव मैंने लिख दिया, 1 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया मैंने, कहानी खत्म सर। dx, ये और ये कैंसिल हो गए सर,
क्लियर है बेटा लोग? यस परफेक्ट, ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। डी बाई डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 x का पावर अल्फा dx। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है सर। कैसे? डी बाई डी x का पावर अल्फा प्लस 1। वेरी गुड। क्या हो जाएगा बेटा? x का पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1। और हम कितना रख देंगे? 1 से लेकर के 1 से लेकर के डी बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 0 बोला तो गायब हो गया ना। और 1 का पावर एनीथिंग तो सर 1 ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा लोग? नहीं। अब ध्यान से, अब एक बार पार्शियल वाला दोबारा बता दो, क्या डेरिवेटिव? हाँ जी बिल्कुल समझिए बेटा। देखिए ये ln x कांस्टेंट का काम किया तो उसको बाहर निकाल लिया हमने, तो ये बच गया आपका 1 बाई ln x कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लो। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x का पावर अल्फा माइनस 1, सो 1 बाई ln x। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x का पावर अल्फा, a पावर x वाला काम कर रहा है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, a पावर x वाला फॉर्मेट है, a पावर x इंटू ln a माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। समझ गए केशव? यस सर। इसको मैं अलग कलर से रख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ जी, यहां तो कोई दिक्कत बेटा लोग? नहीं। अब एक बात बताइए, क्या आपको फंक्शन मिला? नहीं मिला सर। आपने तो बोला कि अगर एक इंटीग्रल से हमको एक इंटीग्रेशन कर दो ना दोबारा। सॉरी, जो आया उसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दो। परफेक्ट, बस यही क्लिक था कि सर अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है, हमको अगर फंक्शन निकालना है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर डिफरेंशिएशन से फिर से फंक्शन निकालना है तो सर वापस इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट करेंगे दोबारा। किसके रिस्पेक्ट में करोगे सर? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे आप? एक्स अल्फा को। अल्फा के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। आप लोग समझ गए बेटा कि हम एक फंक्शन को अल्फा के फॉर्म में डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं और इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, तो फाइनली हमको सिर्फ आई बच जाएगा। यस सर। यस अरे ना सर, कहां समझेंगे सर? देखो जी, हमने डी आई बाई डी अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, डिसम डिसम खत्म। एवरीथिंग इज द सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब कि सर डी आई का इंटीग्रेशन आई ही होगा सर। तो मैं इसको मिटा के आई लिख दूं? जी सर लिख दो। और इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए अल्फा के रिस्पेक्ट में। ln अल्फा प्लस 1। ln अल्फा प्लस 1 प्लस सी। क्यों सी आया सर? क्योंकि बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं। क्या आपको फंक्शन मिला? आंसर इज नो। अब देखिए एक चीज आपको बता रहा हूं जो आने वाले चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि जब भी हमारे पास एक फंक्शन के पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट रखा हो। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो हमारी मर्जी से चेंज होता है। कोई बच्चा 2 रख सकता है, कोई बच्चा 3 रख देगा, कोई -1 रख देगा, उसके मर्जी से ये चेंज होगा। तो सर आई का वैल्यू तो सर इनफाइनाइट होगा, तो इसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। और जिस दिन ये सी का वैल्यू फिक्स हो जाता है उसको बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर एक जनरल सॉल्यूशन से आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, आपको इनिशियल कंडीशन को यूज करना पड़ता है। सर इनिशियल कंडीशन कौन सा है? बेटा ये है। सबसे आसान क्या होता है? सबसे आसान होता है कि इस फंक्शन को 0 1 पे चेक कर लिया करो। वो आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस के थ्रू कि सर हमको कैसे चेक करना है। अगर मैं बेटा अल्फा की जगह पे 0 रख दूं, यहां पे लेट्स पुट अल्फा इक्वल टू 0। एक्स पावर 0 कितना होगा? 1 - 1 0। 0 बाई ln x, 0 बाई एनीथिंग 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बाई 1? देखिए ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा सर हमको क्या रखना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाई इक्वेशन 1 वी कैन से I of 0 is equal to 0
मतलब व्हेन वी पुट अल्फा इक्वल टू 0 वी गेट होल इंटीग्रल इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा कि दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू ln 0 प्लस 1 प्लस c। बोलिए हाँ कि ना। जब मैंने अल्फा के जगह पे 0 रखा तो पूरा i मेरा 0 बन रहा था। यस सर। हाँ जी सर। तो c का वैल्यू क्या हो गया बेटा 0 ही हो गया। क्यों? क्योंकि ln 1 क्या होता है, ln 1 0 ही होता है। अब मैं यहां से डिटरमाइन कर सकता हूं कि सर जो हमारा i है वो है मेरा ln ऑफ अल्फा प्लस का 1। बोलिए नहीं समझे सर। समझ गए सर। समझ अच्छा, अब आपको एक काम दिया जा रहा है बेटा, इस सवाल को आराम से समझ समझ कर लिखो। लिखा नहीं है ना अपने साथ में, लिखे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर सर लिख लिया साथ में। गड़बड़ कर दिया ना बेटा, लिखना नहीं था आपको। कितने लोगों ने नहीं लिखा है, समझना था। अच्छा चलिए ठीक है, लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक एक लाइन समझने की कोशिश करिए आप। जो लिखा है आप लोगों में से एक एक लाइन समझने की कोशिश करो। मुझे मालूम है कि कई लोगों का ओजोन लेयर आ गया रहेगा, अभी दिमाग में रेडिएशन फैल रहा होगा। धीरे 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 सब धीरे धीरे निकलने लगेंगे। बोलेंगे देवा निकलो, रेडिएशन फैल गया है दिमाग में, है ना। देखो 83 से 59 पे आ गए सब। चलिए आप देख लीजिए, इसको आराम से देखिएगा टिक टिक करके, फिर 2-4 सवाल करेंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि आप इतना ही देर बैठ सकते हैं। कर लीजिए। नहीं सर, नहीं नहीं सर, हम बैठ सकते हैं और देर भी। एक स्टेप आगे जाओ सर। सर ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया आपने। हाँ हो गया। क्या हो गया सर, इतनी शांति क्यों है भला? आप लोगों को समय दिया गया है ताकि आप लोग इसको समझ के दिमाग में डाल सकें। सर सर आगे। क्या काला जादू? अरे सर दिख नहीं रहा था मेरा। हे भगवान, ऐसा भी हो गया? मेरी तो आपने कैमरा ऑफ किया? थी। सर अपना बता रहे हैं सर, ऐसा ना करो, अब तो रिचार्ज भी कर दिया है। हे भगवान। बेटा मैंने बोला ना कि ये इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको समय जान के इसलिए दिया है। देखिए समय देने का रीजन ये है ना कि आप YouTube पे जाएंगे, इसके ऊपर कोई आपको प्रैक्टिस नहीं कराएगा। आप बुक उठाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे। सर स्क्रीन तो बड़ी कर दो। होता बहुत कम है, लेकिन आता है IIT में। क्या करेंगे, सर क्या जाता है। हाँ जी बेटा बताइए। स्क्रीन तो बड़ी कर दो। मैंने स्क्रीन तो बड़ा किया ही था। हाँ ठीक। तो आप ना बीच में ये दिखा देते हो हमारी आईडी वगैरह, ये दिखाओ ना जो दिखना है हमें। वैसे बड़ी करने को नहीं बोला मैंने, ऐसे बोला था आपने छोटी की हुई थी।
अगर वैसे समझ के हो नहीं समझ के हो गया तो बोलिए, हम सवाल दूसरा लिख दें। सर हो गया। यस सर, दूसरा लिख। हो गया सर। यस सर हो दूसरा सवाल लिख दें। यस सर। यस सर। लिखते सर। इसके ऊपर सवाल ढूंढना भी मुश्किल होता है। सर खुद का बना के लिख दो। इतना आसान होता तो मैं एक बुक नहीं लिख देता। हाँ चलिए कोई ना। आप लोग के मॉड्यूल में भी एक बच्ची ने बोला बहुत सारा सवाल दिया है, बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत ही दिया रहेगा। किसने चैट किया? आप चैट में सर खुद को कैसे सवाल बनाए कर दिए ना, गंदी बात। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अरे रुको, बड़ा मुश्किल से सवाल मिला है, मुझे कराने दो। सवाल क्या है लिखो, x इज इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू, लिखते जाओ साथ साथ, 1 से लेकर के x स्क्वायर z इंटू ln z dz एंड y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर दिया ये। अच्छा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे हो सकता है? यहां पे मैं दूसरा ले लेता हूं, सस्ते नशे। आप यहाँ पे क्या लेना चाहेंगे? ले लीजिए, और इसको ले लीजिए टी स्क्वायर से लेकर के 1 जेड स्क्वायर ln z dz। पूछा गया है फाइंड dy बाई dx। ऑप्शन भी दिया है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप तब तक सवाल करिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है -t², ऑप्शन नंबर 2 दिया है -2t², ऑप्शन नंबर 3 दिया है 1, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है -1/t²। समय मिलता है आपको 2 मिनट का, फटाक से करिए। टी का स्क्वायर है। सॉरी अपने क्या एक्स बोला? वाले में लिख। ये बोल रहे हो t² है ये, 1 से t², t2 नहीं है, t² है। लिमिट इसका 1 से लेकर के t² z ln z, y जो दिया है t² से 1 z² ln z dz, फाइंड dy बाई dx। शुरू करिए। एक कॉन्सेप्ट और छूटेगा जिसको बोलते हैं लिमिट एज अ सम, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को रेगुलर क्लास में नहीं कराऊंगा, मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा। क्या वो चीज आज इंपॉर्टेंट, बताना। क्या वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? तो आंसर है इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। तो फिर क्यों नहीं करा रहे हो सर? कराएंगे भैया, हमने ये थोड़ी बोला कि हम नहीं कराएंगे। हमने तो ये थोड़ी बोला कि हम कराएंगे नहीं आपका सवाल, कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे, थोड़ी देर बाद कराएंगे। करा देंगे एक्स्ट्रा क्लास में, बहुत सारा चीज कराना है अभी। आप लोग अपना करिए, मैं अपना करता हूं। जिनको देखना है, जिनको नहीं करना है वो देख लीजिए, और क्या। सर एक तो एक्स्ट्रा क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती। अरे भैया सारा रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, कहाँ हो आप? मिलती नहीं सर मेरे को। मिलती थोड़ी ना सर वो। पिछले सोमवार की भी नहीं मिली। झूठ ना बोलो, रिकॉर्डिंग करते हैं कि नहीं सारे सर लोग? करते ये क्या करते कर सर। रहे हो सर? मिल जाती मेरे को तो। एलन, आइए आइए जल्दी यहाँ पे देखिए, LN t, अरे देवा, वहां LN पर t², फिर t² का डेरिवेटिव 2t, 1 का डेरिवेटिव 0, ज्यादा लिखना ही नहीं है। सो x इज इक्वल टू 2 नहीं, हाँ जी ठीक है, 2t³ तो हो जाएगा 4t³ ln t। सो dx, तुम लोग करो, मैं बोल नहीं रहा हूं अब।
जिनका आंसर आ जाएगा मुझे बता दीजिएगा। तो एक गलती के कारण मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दिया, जो आपने भी ठीक करा है। 5 5 के चलते नहीं यार, 5 के चलते नहीं होना चाहिए था। बाकी कहां तक किया आप लोगों ने? सर वो dy/dt/dx/dt निकालना है बस, बाकी होगी। सर आपका और मेरा मैच नहीं कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया करना। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। और ऑप्शन कितना दिया है? एक बार थोड़ा नीचे करना, थोड़ा सा नीचे। हाँ बस बस बस। टी का पावर 4 ln t स्क्वायर, ठीक है। टी का पावर 5
2ln t टू 4ln t का पावर 5, 4ln t का पावर 5। हाँ जी, यहाँ तक बढ़िया है। 4 कॉमन ले लीजिए, u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v, बढ़िया है। फिर v डेरिवेटिव ऑफ u, 5t का पावर 4, यहाँ तक भी ठीक है। t का पावर 4, 5t का पावर 4 ln t, ठीक है जी यहाँ तक। सो 4 इंटू टी का पावर 4 प्लस 5t पावर 4 ln t। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकता है, यहाँ देख लेते हैं। टी स्क्वायर 12, 4t स्क्वायर 2 टू 4t का पावर 3, ये भी सही है। ln t स्क्वायर 2 ln t 4t, t का पावर 3, u डेरिवेटिव v, ठीक है, प्लस में v 12t स्क्वायर। हाँ ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। नौ कॉमन क्या आ रहा है फिर? कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। देख लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करके, और क्या, कुछ तो कॉमन आएगा ही आएगा। -4t का पावर 4 प्लस माइनस 20t का पावर 4 ln t डिवाइड बाय 4t स्क्वायर प्लस 12t स्क्वायर ln t। t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। So let's take minus t square common, 4t square minus में प्लस में t square 20 t square ln t डिवाइड बाय 4t square, अगेन t square लेते हैं कॉमन, ना नीचे कुछ कॉमन ही नहीं लेते तो भी कुछ फायदा नहीं है। आप लोगों का डेरिवेटिव कितना आ रहा है बच्चा लोग, बताएंगे मुझे? कर रहे हो कि सो गए? सेम ही है। सेम ही आया। ये भी है दोनों सर। सेम आ रहा है, सर कोई सेम आ रहा है आप लोगों का, एकदम सेम है। और ये वाला भी सेम आ रहा है। तो ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस दिया क्यों नहीं इसने? एक बार क्या x पता वन सर? दिखा ना। 1 आएगा नहीं माइनस पे, तो बच रहा है ए और बी, पहला और दूसरा। सवाल हमारा, सवाल भी एक बार देख लेते हैं, क्या हमने कुछ जादू तो नहीं किया है ना, ये भी हो सकता है। टी स्क्वायर ln t स्क्वायर, ठीक है यार, सवाल बिल्कुल सही है। ln z dz, z स्क्वायर ln z dz, z स्क्वायर ln z, सही है, दिक्कत ही नहीं इसमें। टी स्क्वायर ln t स्क्वायर 2t, क्या भी सही है। बिना डिफरेंशिएट के खत्म कर दिया। ओके, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना था, dy बाई dt। हाँ, कर दिया ना जादू हम लोगों ने। क्या जादू किया? dy अपॉन dt नहीं लिखा है। ना ना ना, हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया है, क्यों? डबल डेरिवेटिव में चले गए हम लोग, सबसे बड़ा पाप। नीचे वाले सवाल को हमने ऊपर में कर दिया, नीचे में सवाल दिया था डबल डेरिवेटिव का, हमारे दिमाग में वो छप गया और हमने उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। आप शायद भूल गए कि हमारा डिफरेंशिएशन ही हो रहा है ऊपर भी, नहीं समझे? लग गया बता। हम 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए ना बेटा, एक बार इसको डिफरेंशिएट किए टी के रिस्पेक्ट में, तो ही तो ये dx बाई dt मिला, नहीं समझे? फिर समझ गए। डबल डेरिवेटिव दिया है, हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके खोज रहे हैं कि कहाँ गलती किया हमने, बहुत बड़ा पाप किया हमने। चलिए कोई दिक्कत ना, हो गया जी। तो 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, डिवाइड मार दो, आंसर आ गया। पहला इक्वेशन ये
ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ रहा है dy बाई dx, dx बाई dy नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप जरा नीचे वाले को ऊपर से डिवाइड करेंगे। ये आपका रहा है dy बाई dt, मेरे को बकायदा पूरा लिखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज भी हो जाओगे। समझ लीजिए यहां से बेटा, सबसे पहले आपको x का वैल्यू ये दिया था, तो आप dy बाई dx आप जानते हैं कि सर हमारा इंटीग्रल z का फॉर्म में है और हमारा लिमिट t के फॉर्म में है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बाय विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है दोनों साइड, तो dx बाई dt हमारा ये वैल्यू आया, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन आ रहा है बेटा ये। तो मुझे इसको dx ना लिख करके मैं dx बाई dt लिख देता हूं, ताकि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। वैसे अगर आप रफ में इसको करना चाहते हैं तो ना लिखेंगे तो भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सर आप dx बाई dt ही लिखे हैं, यहां पे dy बाई dt ही लिखे हैं। मैं यहां पे भी लिख देता हूं कि dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, आपने भी वही गलती किया एक्चुअली जो हमने किया है, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो आपने क्या दिमाग से किया हमको नहीं मालूम, हमको तो मालूम है हमने क्या दिमाग से किया है। dy बाई dx जो होगा वो 2 1 से डिवाइड कर दीजिए, -4t का पावर 5 ln t, और नीचे कितना दिया है 4t क्यूब ln t। तो आंसर क्या होगा बेटा फाइनली? dy बाई माइनस dx टी स्क्वायर। माइनस t, माइनस टी स्क्वायर। जो हो गया आपका आंसर। अब आइए जिनके चलते गलत हुआ है उनको भी दोबारा कर लें, ताकि डबल डिफरेंशिएशन उसमें इन्वॉल्व है। वैसे आपको आइडिया लगी गया रहेगा सर 2 बार डिफरेंशिएशन करना है मतलब क्या करना है। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए न्यूटन एवरेज से, और दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए नॉर्मल जैसा हम लोग किए थे। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया ए। एक सवाल आखिरी, नहीं तो कई लोग यहां से अभी और देखो आधे हो गए सीधा। हे भगवान, करेंगे वो वाला सवाल, लास्ट सवाल। यस सर। आंसर आपसे चाहिए क्योंकि आइडिया आपको मिल गया है कि सर डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। देखो अगर सामने वाला चाहे तो कई बार डिफरेंशिएशन भी पूछ सकता है आपसे, उसकी मर्जी है। सवाल लिख लीजिए और करके बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0 से लेकर के y, लिमिट में दिया है dt, अच्छा dt दिया, डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर, 1 प्लस 4t स्क्वायर, इफ d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू वाई, देन फाइंड k। बनाने का देखो कितना बनाने वाला चाहे, इसको इज्जत से ये नहीं बोल सकता है कि आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसने ये बोला है कि डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर कुछ y इंटू समथिंग आता है, वो इंटू जो आ रहा है वही आपको बताना है। समथिंग समथिंग, y इंटू समथिंग जो है वही समथिंग, बताइए क्या होगा। चलिए आप शुरू हो जाइए, मैं ऑप्शन दे देता हूं। और ये पक्का बनना चाहिए आपसे। ई भी लिख दो सर। गलती करोगे, ये सवाल में आप एक गलती करोगे, जानते हो क्या? किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन? आप खुद से समझिए ना बेटा, किसके रिस्पेक्ट में करो, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में दिया है। सर वाई के लगना चाहिए आई नहीं, आप मैं बोला ना, एक सवाल में, इस सवाल में आप एक गलती करोगे। ठीक है इसका आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, हाँ डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलो आप करिए, मैं करता हूं, फिर आप समझ जाइएगा। मेरे को भरोसा था कि आप करोगे, वो भी धोखा दे दिया आप लोगों ने। सर टाइम तो दे दो करने का, फिर आप सोल्यूशन लिखते तो मन तो जाती है। अब ठीक है, यस सर। करिए आप लोग, अब इधर उधर
हाँ जी बेटा लोग हो गया, कहां तक पहुंचे? ऑप्शन एक सर, ऑप्शन ही गलत दे रखा इसमें, कौन से सवाल में? सर ये पहले वाले का बोल रहा है। मेरे को लगा इसमें भी गलत है। नहीं, पहले वाला ऑप्शन गलत नहीं था बेटा, हमने जादू किया था और इसके चलते हम कंफ्यूज हो गए कि डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है क्या, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं, इसका भी आंसर आ चुका है। परफेक्ट, सर हम बताएं आंसर? बोलिए। बोलो। 2 सेकंड। हो गया 2 सेकंड, अब बोलो। √1 + 4x² का होल क्यूब डिवाइड बाय 4। ना जी, बिल्कुल नहीं। सर मेरा क्या है सर, 4 में √1 + 4y²। सही हो, सही हो। पूरा बोलिए ना तो बेटा। उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्या? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है। लास्ट स्टेप ना, आप सरिता शायद आप सही बोल रहे हो बेटा, बताइए फिर से कितना आंसर आपका? सर 4 में √1 + में 4y²। आप एक चीज छोड़े हो, वाई छोड़े हो, वाई का देखिएगा ध्यान से, बाकी आप सही हो। सर मेरा भी यही आया, पर आप क्वेश्चन तो पढ़िए, उसमें d²x/dy² नहीं है, उसका रेसिप्रोकल है। तो मैं वो इसलिए तो बोला था कि आप एक गलती करोगे, मैंने शायद बोला भी था ना आप लोगों से कि बेटा आप एक गलती करोगे। हाँ जी सर, इतना तो आ गया, पर उसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने बस। हाँ सही किया आपने, रेसिप्रोकल करके डिफरेंशिएट करना था। सर मैंने रेसिप्रोकल करके डिफरेंशिएट किया। हाँ सही किया आपने, जिन लोगों ने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया रहेगा वो गलती है। मेरा भी तो आइए यही जरा एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए रुक जाइए। सबसे पहले बेटा ये इंटीग्रेशन टी का है और लिमिट y का दिया है, तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट की तो इधर हो गया dx/dy, इधर हमको डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन न्यूटन लेबनीज से लगेगा। हमने लेबनीज लगा दिया, अपर लिमिट रखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 1। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ y 1, और इसका हम निकालेंगे नहीं क्योंकि सर डेरिवेटिव ऑफ 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो दूसरे टर्म का निकालना ही नहीं है। अगर दोनों कांस्टेंट होते हैं तो हम दोनों का ही आंसर 0 लिख देते हैं, अगर एक कांस्टेंट है तो सर उसका लिखने की क्या जरूरत है, वो तो इनटू डेरिवेटिव के बाद वो 0 ही बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ये। गलती यहां पे ये करोगे कि आप इसको ही डिफरेंशिएट कर दोगे, भूल जाओगे कि आपसे d²y/dx² मांगा गया है, आप ये चीज भूल जाओगे। तो मैंने क्या किया बेटा, dx/dy को मैंने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल किया तो dy/dx बना, और ये हो गया √1 + 4y²। यहां तक कितने लोग आंसर आ गया था, हैंड रेज करें जल्दी से। परफेक्ट, मतलब 2 ही लोगों का आंसर आया था, बाकी सब सो गए थे? नहीं, 3-4 लोग हैं। तो एक स्टेप के बाद यहाँ पे थोड़ा बचने की कोशिश करिएगा, मैं जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेसिप्रोकल करके डिफरेंशिएट करना है। अगर सवाल डायरेक्टली ये होता कि सर d²x/dy² निकालो, तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता, अदरवाइज नहीं। रेसिप्रोकल किया, ये हो गया √x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 1/2√x, ये फिर ये पार्टी का भी डिफरेंशिएशन होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 4y² का डेरिवेटिव बेटा कितना हो गया 8y। यहां तक आ गया है आप लोगों का? यस सर। अब आप ये देखेंगे कि ये लिखा है 4y डिवाइड बाय √1 + 4y², जिसको मैं और प्यार से लिख सकता हूं 4y इंटू में dx/dy, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। यस सर। तो y का कोएफिशिएंट कितना आया? 4। नंबर बी खत्म। मैंने भी किया था पर मैं कंपेयर नहीं कर पाए?
सर मेरे को लगा ना कि जैसे आपने लिखा था dx by dy सर वो नहीं लिखा था मैंने। तो आपने डायरेक्टली आंसर 4 लिखा था ना? यस सर 4 सही भी है, कोई मैंने दिक्कत नहीं। बात काट दिया था। ठीक है, चलिए जी, समय समाप्त। मिलते हैं आपसे अब 4-5 दिन के बाद। आज के लिए बस इतना ही। आप चाहते हैं न्यूटन लेबनीज पे कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन मिल जाए तो आज आपको इसका असाइनमेंट, आज आपको सर उसके इसका सॉल्यूशन भी भेज देंगे। सर कहाँ जा रहे हो आप? छुट्टी है ना अब तो बस आज की। वैसे आप बीच क्लास में भाग के कहाँ गए थे? सर याद आएगी आपकी, हमें भी याद आएगी बिल्कुल। बहुत झूठ बोलते हैं आप लोग ना। 4 दिन मजे करोगे बिना किसी को कुछ बोले, बिना कुछ याद